अरेंज मैरिज अध्याय 3। श्रेया चली गई। विहान और नैना की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। विहान ऑफिस जाने की तैयारी में लगा हुआ था कि तभी नैना उसके लिए अपने हाथों का बनाया हुआ शरबत लेकर आती है, जो वो उसे पीने के लिए देती है, पर विहान उसे पीने से इनकार करता है। नैना कहती है उसने ये बहुत मेहनत से बनाया है, एक बार वो इसे चख कर तो देखे। पर विहान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नैना से कहता है, तुम समझती क्या हो नैना, मैं तुमसे शादी करके इतना बड़ा एहसान कर दिया है तुम पर। तुम जैसे गांव की लड़की जिसे न दुनिया देखी आती है और न ही बात करना आता है, न रहना आता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे श्रेया से प्यार है, सिर्फ उससे ही। तुम बस एक मजबूरी हो, एक जिम्मेदारी हो जो मैं निभा रहा हूँ, लेकिन कभी तुम्हें अपना नहीं पाऊँगा। जिस पर नैना कहती है, क्या कमी है मुझ में? मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, फिर भी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं आपका क्या बिगाड़ा है? जिस पर विहान गुस्से में कहता है, तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मेरी ज़िंदगी बिगाड़ रही हो। अगर तुम ना होती तो मैं आज श्रेया के साथ कितना हैप्पी और फ्री होता, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे उससे दूर होना पड़ा। मेरे घर वालों ने कभी मेरी पसंद समझना है जरूरी नहीं समझी। उन्हें बस एक सीधी सादी घर संभालने वाली समाज में दिखाने लायक एक बहू चाहिए थी बस। और तुम उनकी नज़र में एक परफेक्ट चॉइस हो सकती हो, पर मेरी नज़र में नहीं। लेकिन मेरी चॉइस उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। जिस पर नैना कहती है, तो मैं क्या करूं? मैं आपसे प्यार करने लगी थी, सोचा था शायद आप भी, लेकिन आप तो हर रोज़ मुझे याद दिला देते हो कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। जिस पर विहान कहता, हाँ, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो। और वह नैना के लाए हुए जूस को, कांच की गिलास को तोड़ देता है। नैना, तुम्हें समझना होगा, ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक डील है। इमोशन, लव, कनेक्शन, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में सिर्फ फर्ज निभाना होता है। जिस पर नैना रोते और बिलखते हुए कहते, अब कितने कठोर हो विहान, शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरी सांसें भी बोझ बन गई है। जिस पर विहान कहता है, एक बात याद रखना नैना, मैं तुम्हें कभी अपना नहीं समझ पाऊँगा, ना समझना चाहता हूँ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा। मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की गलतफहमी मत बोलना। जिस पर नैना कहती है, ठीक है, मैं आपकी ज़िंदगी से दूर ही रहूँगी। आप श्रेया से प्यार करते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बस इतनी गुजारिश है, मुझसे नफरत तो मत कीजिए, मैं भी एक इंसान हूँ। जिस पर विहान कहता है, इंसान? मुझे बस दिखावा चाहिए घर वालों के सामने परफेक्ट पति बनने का, बाकी जो दिल में है वो कभी नहीं बदलेगा। और हाँ, श्रेया मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। जिस पर नैना कहती, हर रात एक नई सज़ा है, हर सुबह एक नई उम्मीद कि शायद आज विहान बदल जाएंगी, लेकिन वो नहीं बदलेते, क्योंकि उसका दिल कभी मेरा था ही नहीं और मैं सिर्फ उसकी मजबूरी हूँ। जिस पर विहान बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए पिए ही घर से बाहर निकल जाता ऑफिस के लिए। विहान की आंखों में ना तो नींद थी, ना दिल में सुकून था, और उसकी बस एक ही वजह थी, श्रेया। ऑफिस पहुंचकर भी उसका काम में मन नहीं लगा और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह श्रेया से आंख मिलाएगा तो कैसे मिलाएगा। कि तभी एक कुरियर आता है और जब वो कुरियर का लिफाफा खोलता है तो उसमें श्रेया का नाम लिखा होता है और उस लेटर में लिखा होता है, विहान
शादी मुबारक हो। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और इसके साथ ही उसने विहान के द्वारा पहनाई गई रिंग को भी वापस कर दिया था। उसने श्रेया को कई कॉल ट्राई किए पर श्रेया ने फ़ोन नहीं उठाया। उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस कर दी। क्यों श्रेया, ये क्या कर दिया तुमने? विहान ने अपने मन में सोचा। वो बिना कुछ सोचे समझे श्रेया के अपार्टमेंट की तरफ भागता हुआ ऑफिस से चला गया। बस एक ही ख्याल, श्रेया को रोके बिना नहीं जाने दूंगा। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि श्रेया आज ही मुंबई छोड़कर विदेश की यात्रा पर निकल चुकी है, लेकिन कहाँ कोई नहीं जानता। और इस तरह श्रेया चली गई, उसे बिन बताए, उसे एक अलविदा कहे बिना। विहान के हाथ सिर्फ वो रिंग और एक चिट्ठी थी, बाकी सब कुछ खो गया। ये थर्ड पार्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। इस पार्ट के प्रति दृष्टिकोण आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। मैं यहाँ श्रेया की समझदारी से प्रभावित हूँ। उसने बिना किसी विवाद और तीसरा इंसान बनना ना सोचकर विहान को छोड़ने का फैसला किया, जबकि हम जानते हैं कि यह एक आसान फैसला नहीं होता। श्रेया नैना की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी, वरना बहुत ऐसे लोग होते हैं जो तीसरा व्यक्ति बनना पसंद करते हैं और किसी एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, अक्सर प्यार के दृष्टिकोण से अधिक सूझबूझ के दृष्टिकोण से किसी चीज़ को समझना और देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हो सकता है कि कहानी को एक नया रुख, एक नया मोड़, एक नया पड़ाव मिल सके। धन्यवाद। मैं जल्द लौटूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।